सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी के सर्वे का काम पूरा, अंतिम दिन शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष के लोगों ने किया दावा। सोएपुर में बाप बेटे को एक शराबी ने पीट कर मार डाला, पुलिस ने हत्यारोपी दशमी राजभर को किया गिरफ्तार। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव संपन्न, अभिषेक चौधरी बने अध्यक्ष तो सर्वेश हुए महामंत्री। और नई रेलवे लाइन बिछाने को लेकर अंद्रा पुल पर यातायात प्रतिबंधित, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। और अब खबरें विस्तार से। लगातार 3 दिनों से चल रहे ज्ञानवापी सर्वे का कार्य आज सोमवार को पूरा हुआ। अंतिम दिन सर्वे में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के अंतिम दिन सोमवार को एक विशाल शिवलिंग मिलने से न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई। सर्वे की रिपोर्ट मिलते ही अदालत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिवलिंग और साथ की जगह को सील करने का आदेश दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर सहित प्रदेश के आला अधिकारी शिवलिंग की सुरक्षा के भरपूर इंतजाम करें। जानकारी मिली है कि जिस जगह पर नमाजी वजू करते हैं वहां एक छोटा सा तालाब है। ऐसी मान्यता है कि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर एक कुएं में कूद गए। बरामद शिवलिंग को वही शिवलिंग बताया जा रहा है। जैसे ही वहां शिवलिंग मिला, हिंदू पक्ष के वकीलों सहित सर्वे टीम के कुछ सदस्यों ने हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर और देश में फैल गई। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर प्रमुखता से चलने लगी। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। यह शिवलिंग नंदी के ठीक सामने है। हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि लगभग 350 साल की नंदी की तपस्या सोमवार को सफल हुई। वैसे भी सोमवार को बाबा विश्वनाथ का दिन माना जाता है। अब सारी निगाहें अदालत की मंगलवार को होने वाली कार्यवाही पर टिकी है। इस विवाद की शुरुआत तो श्रृंगार गौरी के अनवरत दर्शन की मांग से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बनारस के लिए तो इतिहास है। आज स्वर्णिम काल कहा जाएगा कि 1669 के बाद आज हमको लग रहा है कि आज जो हम लोगों ने दर्शन किए हैं 1669 के बाद की ये अब सौभाग्यशाली हम लोग हैं, चाहे अधिवक्ता के नाते कहिए या मानव के नाते, कि आज हम लोग जो है दर्शन प्राप्त कर लिए हैं 1669 के बाद। मतलब उम्मीद किया जाए नंदी भाई, नंदी तो बाबा विश्वनाथ की तरफ ही मुख करके रहती हैं और नंदी भाई वही दिशा तय करके उन्होंने ही तो आवाज़ दिलाया कि हम कहाँ हैं। नहीं, बाबा तो छिपे हुए थे। उत्साहजनक जिस चीज के लिए हम लोगों ने दावा किया था उस तरफ, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, जो है अग्रसर है जो है उसके लिए। अब आगे कल कोर्ट में उस दावे को पेश किया जाएगा। सारी चीजें जो कमीशन की 3 दिन की कार्रवाई हुई है वो सारी चीजें विस्तृत वहाँ माननीय कमिश्नर एडवोकेट के माध्यम से वहाँ सारी चीजें रखी जाएंगी। एकदम काशी आज बम बम बोल रहा है और अधिवक्ता अब वो इस चीज में अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो और कोर्ट के अंदर वो सारी बातें। सोएपुर में हत्या का मामला सामने आया है। एक शराबी ने बाप और बेटे दोनों की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दशमी राजभर को गिरफ्तार कर लिया। सोएपुर में रविवार की देर रात जलालुद्दीन और शमशेर नामक बाप बेटे को एक शराबी ने पीट कर मार डाला। इस लोमहर्षक घटना की वजह शराब पीने से मना करने को बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी दशमी राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपी लकड़ी के कारोबार से जुड़े बताए गए हैं। मृतक पिता पुत्र लालपुर स्थित हासिमपुर पोखरे के मूल निवासी थे। पुलिस के अनुसार आरोपित दशमी राजभर हत्या के बाद अपने घर में जाकर सो रहा था। उसे लगा कि हत्या करते हुए उसको किसी ने नहीं देखा, मगर मृतक शमशेर के बच्चों ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि दशमी राजभर ने उनके दादा और पिता की हत्या की है। बच्चों ने बताया कि उनकी मां इन दिनों मुंबई गई हुई है। इस वारदात के बाद 2 समुदाय से
जुड़ा मामला होने की वजह से सोयपुर क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका नाम दशमी राजभर है। उसने पटरे से मारकर 2 लोगों की हत्या की है। पुलिस विधिक कार्यवाही करने के साथ ही आरोपित से भी पूछताछ कर रही है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में तनाव है। गांव के लोगों के मुताबिक इनके बीच पुरानी रंजिशें हैं। इस कारण हत्या की वारदात को आरोपितों ने अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शमशेर और दशमी एक साथ लकड़ी चीरने का काम करते थे। जलालुद्दीन ने रविवार को शराब पीने को लेकर दशमी को मना कर दिया था। इसकी वजह से वह आक्रोशित था। इसके बाद वह शराब पीने के बाद आधी रात को उसने नशे में पटरे से हमला कर जलालुद्दीन को मार डाला। इसके बाद शमशेर ने पहुंचकर रोकने की कोशिश की तो उस पर भी पटरे से हमला कर दिया और जान ले ली। बच्चों ने यह वारदात देखी तो दौड़कर चौकी गए और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और घटना को सही पाया और आरोपी दशमी को गिरफ्तार कर लिया। मेरे घर पर वहाँ पर कुछ एक लड़का था, पी के दारू मेरे दादा उदा गरिया दिया ना। मेरे उस लड़के का नाम दशमी था। क्या हुआ फिर? यहाँ पर मेरे दादा सोए थे, यहाँ पर मेरे पापा सोए थे, बीच में हम लोग सोए थे, हम दोनों भाई बहन ना। फिर वो आया दारू पी के कि बचवा का करे गरियावत हुआ, तू जा घरे पीले कहले हुआ, तू जा घरे खा पी के सुता। तो कह दूँ तू का करबे, पटरा उठाया तुरंत। पहले मेरे पापा को मारा 2 पटरा, फिर उसके बाद दादा बोलने लगे। दादा को 2-3 पटरा मार के उनको बेहोश कर दिया। फिर एक अद्धा पापा को 2-3 पटरा मारा, एक अद्धा पापा को मारा, फिर इनको मारा। फिर दौड़ के भागा एकदम चपक को। हम लोग फिर उठे तो एकदम नाटक बना के सोए थे। एकदम उठे तो हम लोग तुरंत इसको कहेंगे सब लोग को बुलाओ। तो हम गए चौकी पर, बुलाए सर आए तुरंत उनको एम्बुलेंस को फ़ोन कर, एम्बुलेंस वाला आया, तुरंत गया और पैसा दे रहे थे कि किसी को बताना मत। हम चौकी पर गए तो इसको कहने पैसा जितना चाहिए ले लो, लेकिन किसी को बताना मत। हमको भी हम आए चौकी पर तो हमको कहना ज़्यादा बच्ची ज़्यादा छोड़ दे। हम कल काहे छोड़ दे, हमारे घर का मरल में हमने अनाज हो जाए। यहाँ हमने के इंसान घर में बस हम लोग का ये है, भाई है और ये बस हम 4 लोग थे। हमारे पापा थे, दादा ये थी, मैं थे बस, और कोई नहीं। हाँ घटना 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे। मम्मी नहीं है, 8 साल पहले गुजर गई हैं साहब। हाँ अब मेरा हम लोग का कोई नहीं है। अब हम लोग के इंसाफ दीजिए साहब। अब आप ही लोग के हाथ में है साहब। अब आप लोग जो करेंगे वही होगा साहब। हम लोग के इंसाफ नहीं मिलेगा साहब, हम लोग मर जाएंगे। हिंदू पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने परेड कोठी में प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि परिसर के बाहरी हिस्से में मिला शिवलिंग आदि केशव विशेश्वर है। 3 दिनों से जारी एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सर्वे के अंतिम दिन मस्जिद के अंदर परिसर में मौजूद वजूखाना पक्ष के पास पानी के नीचे शिवलिंग और अर्घा मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद उक्त क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस संदर्भ में हिंदू पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने परेड कोठी क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर दावा किया कि परिसर के बाहरी हिस्से में मिला शिवलिंग आदि केशव विशेश्वर है, जिसका आकार 12.6 फीट ऊंचा है। सर्वे में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिपोर्ट कल 17 मई को कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले साक्ष्य हमारी और आपकी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि आस्थावान धैर्य और संयम से काम ले। कोर्ट का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। एक शिवलिंग जो मुझे जानकारी में प्राप्त हुआ, मैं तो घटना पर आज जा नहीं पाया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कमीशन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाया था। लगभग 12.5 फुट का शिवलिंग जो सूचना मिली है, लगभग इस आकार का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल में जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर जिला न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उस परिसर की सुरक्षा के तुरंत ही आदेश दे दिए और वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता से ये निवेदन करूंगा, किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को अत्यधिक उत्तेजित ना करें,
संयम बनाए रखें। भाई आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जहाँ पर था उसी स्थल पर बनेगा, और जो 8 मंडप प्राचीन मंडप वहाँ पर थे उसी अनुरूप बनेगा। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी टीम ने बाकायदा उसका मॉडल भी तैयार कर दिया गया है, जो शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष आएगा। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में स्थित भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में दर्शन पूजन किए। भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष का भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में देश विदेश से जुटे हजारों श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन कराए गए। वैशाख पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बौद्ध अनुयायी प्रातः काल से ही महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंदिर परिसर में उपस्थित हो गए थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण हुआ था। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रातःकाल रैली निकालकर बुद्ध के संदेशों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि आज समाज को भगवान बुद्ध के उपदेशों की अत्यंत आवश्यकता है। आज के दिन बच्चों ने अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बौद्ध विहाराधिपति सुमितानंद ने बताया कि आज बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी पवित्र दिन है। यही कारण है कि आज प्रातः काल से ही कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध चेतना रैली निकाली गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हैं बुद्ध पूर्णिमा को लेकर उनको एक जागरूक किया जाए, उनको एक संदेश दिया जाए, भगवान बुद्ध के सारी उपदेशों को संदेश दिया जाए। उसके साथ साथ ये रैली धर्मचक्र विहार से निकाली गई है स्कूल से, और ये महाबोधि इंटर कॉलेज के बच्चे भी इसमें थे, और अब ये यहाँ पर रैली समाप्त हुई है और लगभग 3000 बच्चे थे इसमें टोटल, और ये बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा है। वैशाख के पूर्णिमा दिवस में भगवान बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ का जन्म आज का दिन में हुआ है। वैशाख के पूर्णिमा दिवस में कुशीनगर में लुम्बिनी में हुआ है, और आज का दिवस में सिद्धार्थ जो सम्मा संबोधि ज्ञान सम्मा संबोधि बुद्ध गया में सम्मा संबोधि हो गया है बुद्ध गया में। उसके बाद कुशीनगर में आज के दिवस से वैशाख के पूर्णिमा दिवस में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुआ है। इसलिए आज के ये दिन बहुत पवित्र दिन है। इसलिए दुनिया में बहुत अन्य बौद्ध लोग बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्त और महापरिनिर्वाण 3 दिवस एक ही दिन में वैशाख के पूर्णिमा दिन में मना रहा है। हरीशचंद पीजी कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। अभिषेक चौधरी बने अध्यक्ष तो सर्वेश महामंत्री बने। हरीशचंद पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अभिषेक चौधरी अध्यक्ष चुने गए। सोमवार शाम को चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर पीयूष यादव, महामंत्री पद पर सर्वेश तिवारी, पुस्तकालय मंत्री पद पर पंकज कुमार सिंह, कला संकाय प्रतिनिधि राकेश कुमार पटेल, विधि संकाय प्रतिनिधि के पद पर संजय पटेल ने विजय हासिल की। महाविद्यालय में कुल 8685 मतदाता हैं, जिसमें 1930 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने परिणाम की घोषणा की। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स
और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अंधरा पुल पर यातायात रोक देने से शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई। काशी रेलवे स्टेशन से लेकर कैंट तक नई रेल लाइन बिछाने को लेकर मार्ग प्रतिबंधित रहा। बिना किसी तैयारी के अंधरा पुल पर यातायात रोक देने से आज आधे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सवेरे से शुरू हुआ जाम का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पता चला है कि रेलवे विभाग को काशी रेलवे स्टेशन से लेकर कैंट तक नई रेल लाइन बिछानी है। इसके लिए अंधरा पुल को चौड़ा किया जा रहा है। पहले दोनों सुरंगों को चौड़ा किया गया। सोमवार को मुख्य सड़क को रेल विभाग ने बंद कर दिया। इसके चलते भारी वाहनों का पुल के नीचे से आवागमन बंद हो गया। रोडवेज की बसें और अन्य भारी वाहनों को चौकाघाट पुल की तरफ से मोड़ दिया गया। एक सुरंग से 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को आगे बढ़ाया जा रहा था। जाम के चलते कैंट स्टेशन से लेकर चौकाघाट, मलदहिया, तेलियाबाग, नदेसर सहित अन्य इलाकों में यातायात बुरी तरह अस्त व्यस्त था। यह परेशानी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि पटरियों को बिछाने का काम कई दिन चलेगा। USS फाउंडेशन व दिशा कॉन्वेंट स्कूल द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विपुल नारायण सिंह रहे। USS फाउंडेशन एवं दिशा कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आशा, ANM तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विपुल नारायण सिंह ने आए हुए सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। आपके किए गए कार्यों से राष्ट्र एवं समाज में नई परिवर्तन, नई आशा की किरणें झलकने लगी हैं। इस कार्यक्रम में संस्था सचिव शशि शंकर पटेल, प्रिंसिपल संदीप मिश्रा, सिंधु सोनकर, पंकज पटेल, प्रदीप सोनी, विशाल नारायण सिंह, प्रियंका अग्निहोत्री, सतीश मिश्रा, अमित मिश्रा, देव जायसवाल, शुभम कुमार, दीपचंद, सुनीता अग्रवाल, लक्ष्मी, राजू पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कोरोना में बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की और उस विकट संकट में जब सारा विश्व हिला हुआ था, उन्होंने अपना योगदान देके हमारे देश को इस गंभीर स्थिति में से निकालने का बहुत बड़ा जो काम किया, उसको आज सम्मान करने का कार्यक्रम। इन दिनों VIP रोड सिगरा यातायात जाम का नया केंद्र बन चुका है। अतिक्रमण के साथ साथ जाम की वजह अति व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का न होना है। सिगरा क्षेत्र इन दिनों यातायात जाम का नया केंद्र बन गया है। इसकी मुख्य वजह इस अति व्यस्त रोड पर ट्रैफिक पुलिस का न होना है। सोमवार को भी इसका नज़ारा देखने को मिला।
सिगरा चौराहे से लेकर साजन सिनेमा तक एक लेन पूरी तरह जाम की गिरफ्त में थी। भारत सेवा आश्रम मोड़ पर नगर निगम की तरफ से वाहन मोड़ने और सोनिया मोड़ से गलत दिशा से आने वाली गाड़ियों की वजह से जाम लग जाता है। किसी भी वाहन चालक को इंतजार करना मंजूर नहीं होता है। सभी को आगे निकलने की होड़ मची होती है। इसके चलते जाम लगता है। सवेरे के समय तो होमगार्ड के इक्का दुक्का जवान दिखाई पड़ते भी हैं, लेकिन वे भी दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। इसके बाद यह वीआईपी सड़क भगवान भरोसे हो जाती है। सोमवार को कालीचरण एकेडमी बनाम जेसीसी सेवापुरी के बीच मैच में कालीचरण टीम ने 145 रन से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अक्षय गुप्ता को राय स्पोर्ट्स की तरफ से अरविंद श्रीवास्तव ने दिया। एनईआर स्टेडियम में सोमवार को कालीचरण एकेडमी बनाम जेसीसी सेवापुरी के बीच मैच खेला गया। कालीचरण एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के निर्धारित मैच में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए, जिसमें आदित्य ने 65, राहुल ने 26, रोनित ने 35 और कान्हा ने 13 रन का योगदान दिया। जेसीसी सेवापुरी की तरफ से अवधेश ने 2 विकेट, हिमांशु ने 2 विकेट लिए। जेसीसी सेवापुरी की टीम 13 ओवरों में 55 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार कालीचरण एकेडमी ने 145 रनों से मैच जीत लिया। जेसीसी सेवापुरी की तरफ से अमर ने 16 रन बनाए। कालीचरण एकेडमी की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग करने वाले मैन ऑफ द मैच 5 विकेट पाने वाले अक्षय गुप्ता को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से अरविंद श्रीवास्तव ने दिया। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं व दुर्घटना व घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।